हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान है। विकल्प दिया गया है ए में 12, बी में है 13, सी में 14 और डी में है 15। तो यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स से संबंधित यानी सांख्यिकी से संबंधित एक आंकड़े दिए गए हैं। ये है 6, 8 फिर 9 x और है 13, ठीक ना। इस प्रकार के कुछ आंकड़े हैं और इसका माध्य जो दिया गया है वो है माध्य जो है 10 है, ठीक। तो इसमें ये जो अज्ञात पद है ये x वो हमें फाइंड करना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर माध्य दिया गया है ना, तो माध्य कैसे निकालेंगे इसके लिए इन सभी पदों को जोड़ करके और उस जितने पद है उसकी संख्या से भाग करेंगे। तो पहला पद जो हो गया जोड़ देंगे सबको, तो कैसे माध्य बराबर इतना ऐसे निकालते हैं 8 + 9 + x और + 13 और बट्टे में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है ना। तो बट्टे में 5 बराबर ये जो माध्य है वो दिया गया है कितना है 10 है, तो लिखेंगे 10, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। तो 8 6 14 और 9 14 और 9 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। 23 और + 13 36 हो जाएगा, है ना। और x बराबर में 5 × 10 यानी 50। तो इस 36 को भी उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर में 50 - 36, है ना। तो कितना हो गया 14 हो गया ना, 14, ठीक। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया कितना 14। तो इसमें कौन सा विकल्प, सी विकल्प सही है, ठीक ना, 14। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है आंकड़ा इस प्रकार से है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। विकल्प दिया गया है ए में 22, बी में है 24 और डी में है 21। तो यहाँ पर हमें एक आंकड़े दिए गए हैं, इस तरीके से आंकड़े हैं। लिखा है 24 है, फिर 15, 22 और 13, 9, 10 और क्या है 30 है, ठीक। तो इसका हमें क्या करना है, परिसर निकालना है, ठीक है, रेंज। तो परिसर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे निम्नतम पद कौन है इसमें, ठीक ना। इस आंकड़े का सबसे निम्नतम यानी सबसे कम और सबसे उच्चतम पद। तो पहले हम इसे बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, ठीक ना। तो बढ़ते क्रम में इसे हम लिखें तो पहले आएगा 9, फिर उसके बाद 13, फिर 15, नहीं 10 भी है ना। तो 9 के बाद हो जाएगा 10, तो 9 के बाद हो गया 10, फिर 13, फिर 15, फिर 15 के बाद कौन आ रहा है 22 आ जाएगा ना, 22, फिर 24 और उसके बाद 30, ठीक। तो निम्नतम कौन हो गया ये 9 और अधिकतम हो गया 30, ठीक। तो परिसर जो होता है उच्चतम पद और निम्नतम पद का गैप होता है यानी अंतर, इसीलिए परिसर बराबर हो जाएगा 30 जो है सबसे उच्चतम पद और घटाव करेंगे सबसे निम्नतम पद जो है 9, तो कितना हो गया 21 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस आंकड़े का परिसर जो हो जाएगा 21 होगा। तो सही विकल्प कौन हो गया, इसमें डी सही विकल्प है, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18 और 25 की माध्यिका होगी। विकल्प दिया गया है ए में है 16, बी में 15, सी में है 18 और डी में इनमें कोई नहीं। तो इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है, पहला है 15, फिर उसके बाद 6, फिर 16, 8, 22, 21, 9, फिर है 9 के बाद 18, 18 के बाद है 25, इस तरीके से। तो इस आंकड़े का हमें क्या चाहिए, आंकड़े की माध्यिका चाहिए, ठीक ना, माध्यिका। तो ये क्या है अनग्रुप्ड यानी अविन्यस्त आंकड़े हैं, है ना। हम क्या करेंगे कि माध्यिका निकालने के लिए इसे सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, है ना। तो बढ़ते क्रम में हम क्या कर लेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा पद कौन सा हो गया 6, उसके बाद कौन सा हो गया 6 के बाद यहाँ पर 8 है, फिर 9 है, फिर 9 के बाद कौन है 9 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद अच्छा 16 भी है ना, 16 भी लिख लेंगे, 16 तब है 18, है ना। उसके बाद 18 के बाद 21, 21 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद हो जाएगा 25, ठीक। इस तरीके से डेटा है।
तो इसकी माध्यिका हमें चाहिए। तो इस प्रकार से हम पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज कर लेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इसके पदों की संख्या को गिनेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 9 है, और 9 एक विषम है ना। तो यहाँ पदों की संख्या जब विषम होती है तो इसके लिए जो माध्यिका होगी वह n क्या चाहिए, n+1/2, n+1/2 वे पद है ना, टूवा पद क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी, ठीक, माध्यिका इस तरीके से, ठीक, माध्यिका। तो यहाँ पर कितना हो गया, n जो कि है कितना है, 9 है, तो लिखेंगे 9 + 1/2 है ना, तो कितना हो जाएगा 10/2, यानी 5वां है ना, 5वां पद इसकी माध्यिका होगी, ठीक। तो एक है ना, किसी इधर से चाहे इधर से 5वां, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी क्या चीज़, माध्यिका। इसीलिए इस आंकड़े की जो माध्यिका हो गई 16 हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे दोनों तरफ से छांटते हुए भी जा सकते हैं, है ना। जैसे कि ये इसे और इसे, फिर ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये छाँटेंगे, लास्ट में यानी बीचों बीच में जो बच जाएगा वही इस आंकड़े की माध्यिका होगी, ठीक। तो अगर विषम है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ए इसमें सही विकल्प हो गया, ठीक ना। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक होगा। विकल्प इस प्रकार से है, ए में है 20, बी में 25, सी में है 23 और डी में है 27। तो यहाँ पर हमें ये आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़े का हमें क्या चाहिए, बहुलक चाहिए, ठीक। तो आंकड़े को लिख लेंगे एक बार, क्या है आंकड़ा, पहला है 23, फिर है 15, फिर 15 के बाद 25, 40, फिर क्या है 27, फिर 25, 22, फिर 25, फिर उसके बाद 20 है, ठीक। तो हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है, ठीक। तो इस आंकड़े का बहुलक वह पद होगा जो अधिक बार रिपीट हुआ होगा, ठीक ना, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही इस आंकड़े का बहुलक होगा। तो हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि इसमें से कौन सा जो पद है चरमान, वो चरमान या पद कह सकते हैं ना, तो इस एंट्री में कौन सा चरमान सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो हमें देखनी है, ठीक। तो इसमें सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगी, जिस चरमान का सब, वही पद इसका बहुलक होगा, ठीक। तो इसमें हम देखें तो इसमें एक बार अरेंज कर लेंगे, ठीक ना, नहीं तो ऐसे में पता नहीं चलेगा। तो इसे भी हम बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे जो कि कितना है, 15 है ना, तो लिखेंगे 15, 15 के बाद 20 है ना, फिर 20, उसके बाद 23, 23 के बाद 24 है, नहीं है 22 भी है, ओहो 22 भी है, तो 22 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 23, एक ही है ना, 23 हो गया, फिर 24 तो नहीं है, 25 है, 25, 25 के बाद एक है, ये भी 25 है, क्या हुआ 1 2 3, तो 25, फिर 25, ठीक, उसके बाद 27 है ना, 27, उसके बाद 40, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको स्पष्ट पता चलेगा कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक। तो यहाँ पर 15 एक बार है, 20 एक बार है, 22 एक बार है, 23 एक बार है, फिर 27 भी एक बार है, 40 भी एक बार है, लेकिन यहाँ 25 को देखें तो 3 बार है ना, 3 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसीलिए 25 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक इस आंकड़े का बहुलक होगा 25, ठीक। तो बहुलक कितना हो गया, 25। तो सही विकल्प क्या है, कौन सा, ये बी सही विकल्प है, ठीक ना। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर है। विकल्प दिया गया है, ए में है 10, बी में है 15, सी में है 26 और डी में है 18। तो यहाँ पर फिर से एक आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े का हमें क्या चाहिए, परिसर चाहिए। तो आंकड़े को लिख लेंगे, लिखा है इस प्रकार से है, 12 है, ठीक, फिर 25, फिर 15, फिर 18 है, फिर 17, 17, 20, 20, 6, 11, उसके बाद 16, 30, 20, कितना 32। इस तरीके से हमें आंकड़ा दिया गया है, ठीक ना। तो इस आंकड़े का क्या चाहिए, परिसर चाहिए। तो परिसर क्या होता है, इस आंकड़े में जो चरमान है सबसे अधिकतम और सबसे निम्नतम दोनों का अंतर इस आंकड़े का परिसर होगा। तो सबसे अधिकतम कौन है इसमें, तो इसमें देखें तो सबसे अधिकतम है 32 है ना,
सबसे अधिकतम चरमान कितना है 32 और सबसे निम्नतम यानी सबसे कम चरमान कौन है, ये है 6। तो इसीलिए परिसर परिसर है ना यानी रेंज, तो अधिकतम चरमान और निम्नतम चरमान का अंतर, तो अधिकतम हो गया 32, घटाएंगे निम्नतम जो कि है 6, तो कितना हो गया 32 में से 6 घटाएंगे तो 26 होगा ना, इसलिए 26। तो इस आंकड़े का जो परिसर हो जाएगा 26 होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है 26, ठीक ना। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है, ए में 130, बी में 135, सी में 140 और डी में है 145। तो यहाँ पर एक वर्ग अंतराल दिया गया है, वो है कितना 130 से लेकर के 150 यानी 150 तक, ठीक ना। तो इस वर्ग अंतराल का हमें क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए, ठीक ना। तो वर्ग चिन्ह जो होता है हम कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह है ना, इस तरीके से वर्ग चिन्ह हो जाएगा क्या चीज़, उच्च सीमा और निम्न सीमा का क्या चीज़, क्या ये माध्य है ना। तो उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा है ना बट्टे 2, इतना करेंगे, ठीक। तो वर्ग चिन्ह जो हो जाता है उच्च सीमा और निम्न सीमा का माध्य हो जाता है, ठीक। तो इसमें निम्न सीमा कौन हो गई, ये 130 और उच्च सीमा हो जाएगी ये 150, ठीक ना, ये उच्च सीमा हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए उच्च सीमा हो गई 150, लिखेंगे क्या चीज़ 150 है ना, 150 और प्लस 130 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा 30 और 50 कितना हो गया 80, तो हो जाएगा 280 बट्टे 2, तो कितना हो गया 140, ठीक। इसीलिए वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी विकल्प सही है, ठीक 140। इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो जाएगा 140, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। विकल्प दिया गया है, ए में है माध्य, बी में माध्यिका, सी में है बहुलक और डी में है परिसर। तो हमें यहाँ पर बताना है इन विकल्प में से कि कौन किसी आंकड़े की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब हो गया कि जो आंकड़े के बीच में से चूज़ किया जाता है, ठीक। तो अगर हम माध्य की बात कर लें, सबसे पहला विकल्प है माध्य, तो माध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक ना। किसी भी आंकड़े का जो माध्य होता है उस आंकड़े के बीच में से ही होता है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सबको जोड़ करके इसकी संख्या से भाग करेंगे तो इसी में से यानी इसके बीच में से ही कोई वैल्यू आना है, ठीक ना। तो ये भी केंद्रीय, यानी केंद्रीय का मतलब बीच का वैल्यू, ठीक ना। तो माध्य भी इसके बीच में ही कोई आएगा, इसीलिए माध्य इसके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक। माध्यिका भी इसी प्रकार से होती है। अगर मान लेते हैं कि इसमें से एक और पद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, तो इसमें जो माध्यिका होगी इसके बीच वाले पद होंगे यानी चरमान होंगे, तो इधर से भी 2 छांट दें और इधर से भी 2 छांट दें तो बीच वाला ही कोई आ गया ना, तो ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति होगी, इसीलिए माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। फिर बहुलक की बात करें तो वो मान जो अधिक बार रिपीट होता है, यानी वह चरमान जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही बहुलक होती है ना। तो बहुलक जो है ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति की ही माप होती है, क्योंकि इसी के बीच में से यानी जो आंकड़े होते हैं उसी के बीच में से हम उस वैल्यू को चूज़ करते हैं, तो ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। लेकिन परिसर अधिकतम चरमान और निम्नतम चरमान के बीच का गैप है, ठीक ना, बीच का गैप है, ठीक ना, उस आंकड़े में से हम उसे चूज़ नहीं करते, हम अधिकतम और निम्नतम के अंतर को लेते हैं जो कि परिसर होता है। तो इसके बीच का वैल्यू है अधिकतम और निम्नतम के बीच का, लेकिन इस आंकड़े के बीच का नहीं है ना, इस आंकड़े के केंद्र का नहीं है, इसीलिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक। इसीलिए इसमें कौन सा है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, वो है परिसर, तो डी विकल्प इसमें सही है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। विकल्प है, ए में 30, बी में है 43, सी में है 45 और सी में है 47। तो यहाँ पर हमें माध्य और माध्यिका दी गई है, ठीक ना। माध्य को हम एम से या ए से डिनोट करते हैं, ठीक ना, ए से, तो ये कितना है 27 है, 27 ही है ना, हाँ 27 है। और माध्यिका जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं जो कि है 33, ठीक। तो हमें यहाँ पर बहुलक चाहिए, बहुलक जो होता है वो उसे हम एम नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक, मोड होता है इसलिए, ठीक। तो
हमें माध्य और माध्यिका दी गई है और इसी की सहायता से हमें क्या चाहिए, बहुलक चाहिए। तो बहुलक के लिए एक फंडा है, यानी फार्मूला है इस तरीके से, 3 गुने माध्यिका और 2 गुने माध्य, ठीक। यानी बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये एक फार्मूला है, ठीक ना। इसे आप याद रखेंगे, ठीक। इसी के आधार पर अगर माध्य यानी 3 चीज़ें हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो तीनों में से कोई एक चीज़ निकालनी हो और 2 चीज़ दी गई हो तो इस फंडे को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो हमें तो बहुलक चाहिए ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ विकल्प मैंने नहीं लिखा है, विकल्प यहाँ पर दी गई है ना। ये है 30, फिर है 43, फिर है 45 और उसके बाद है 47, ठीक। तो मोड बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्य माध्यिका जो कि है 33, तो 3 गुने 33 माइनस 2 गुने माध्य यानी 27, तो 99 माइनस कितना 54 हो जाना है ना, तो 54, ठीक। घटाएंगे तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक। इसीलिए बहुलक जो हो जाना है कितना 45। तो इसमें सही विकल्प कौन है, ये सी विकल्प सही है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। विकल्प है ए में है 10, बी में है 11, सी में 9 और डी में है 12। तो यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उस आंकड़े की माध्यिका हमें निकालनी है, ठीक ना। आंकड़े क्या है, इस प्रकार से है 8, 8, 7, 7, फिर 12, 15, 10, फिर है 9 और उसके बाद है 11, ठीक ना। तो इस प्रकार से आंकड़े हैं और इस आंकड़े की माध्यिका हमें चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजा देंगे, है ना, विन्यस्त कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे जो कि है कितना 7, उसके बाद 7 के बाद 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 11 और उसके बाद है 12, ठीक। और यहाँ पर उस 12 के बाद 15 है ना, कॉमा दे करके लिखेंगे 15, ठीक। अब जब बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए तो अब देखेंगे कि पदों की संख्या क्या है, सम है या विषम है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 7 पद दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पदों की संख्या जो है विषम है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है माध्यिका, इस प्रकार के आंकड़े जब भी दी गई हो तो उसके माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद दोनों तरफ से छांटते जाएंगे, ठीक। तो इधर से भी छांटेंगे और इधर से भी, 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 ठीक। तो दोनों तरफ से 3-3 छांट दिए, ठीक। तो लास्ट में कौन सा बच गया, यही बच गया ना, तो यही इसकी माध्यिका होगी, ठीक। तो ये आसान है, ठीक ना। माध्यिका निकालने का तरीका ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़े आसान से, ठीक। वो n+1/2 है ना, वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप ऐसे करो आराम से निकल सकता है, ठीक। लास्ट में जो पद बच जाएगा दोनों तरफ से छांटने के बाद वही इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, यानी माध्यिका हो गई। माध्यिका यहाँ लिख लेंगे, माध्यिका है ना, जो है 10 है, ठीक। तो विकल्प कौन है, ए विकल्प सही है, ठीक ना। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। विकल्प दिया गया है इस प्रकार से, ए में 70, बी में है 50, सी में है 40 और डी में है 30। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इस आंकड़े का हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है, ठीक। आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है, पहला है 70, फिर 80, 50, 60, 70, 40, 50, 50 के बाद है 90, फिर 50, फिर है 30, ठीक। तो इस आंकड़े का हमें क्या चाहिए, बहुलक चाहिए, ठीक ना। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी बहुलता वाला पद, ठीक ना, यानी चरमान, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है होता है, वही चरमान इस आंकड़े का बहुलक होगा, ठीक ना। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे अधिक कौन है जो रिपीट हुआ है, वो है, अगर ऐसे समझ में ना आए है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे आप विन्यस्त कर लो, है ना, यानी अरेंज कर लो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे कम कौन हो गया 30, अगर बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो 30 के बाद 40 है, फिर 50, 1, 2, 3 है ना, 3 बार है, तो 50, फिर 50, 3 बार 50 आया है ना। उसके बाद 60 एक बार है, फिर उसके बाद 70 जो कि है 2 बार, ठीक। उसके बाद जो है 80 है, एक ही बार है ना, और उसके बाद 90 भी है ना, हाँ। तो इस तरीके से हम पहले अरेंज कर लेंगे। तो देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला चरमान है वो है 50,
है ना। इसीलिए इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी आंकड़े जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, वही इसका बहुलक होगा। इसीलिए बहुलक कौन है, 50 है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प बी हो गया। ठीक ना। अब है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें माध्यिका निकालनी है। ठीक, आंकड़े कुछ इस प्रकार से है, दिया गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका है। विकल्प दिया गया है 7, बी में है 7.5, सी में है 8 और डी में है 6। तो हमें क्या निकालनी है, माध्यिका। और आंकड़े जो है इस प्रकार से है, ये है 7, 3, 3 के बाद है 5, फिर है 8, फिर 6, 6 के बाद है 10, 10 के बाद 9 और उसके बाद है 12। ठीक, तो ये आंकड़े हैं जिसकी माध्यिका हमें निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में विन्यस्त कर देंगे। ठीक, तो बढ़ते ही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक ना, तो बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले छोटा जो कि है 3, फिर उसके बाद 5, फिर 6, 6 के बाद 7 भी है, और 7 के बाद 8, फिर 9 और उसके बाद है 10, है ना, 10, उसके बाद 12 है। इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पदों को गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। तो यहाँ n जो है, n कितना है, 8, जो कि सम है। ठीक ना, तो सम हो या विषम हो। ठीक, हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे माध्यिका निकालने के लिए, और दोनों तरफ से छांटते हुए जाएंगे। ठीक, तो इधर से एक, ये भी, ये, फिर ये और ये। ठीक, तो दोनों तरफ से 3 3 छांटने के बाद अगर हम इसे भी छांट दें तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं ना। ठीक ना, इसीलिए लास्ट का 2 टर्म है ना, दोनों तरफ से छोड़ देंगे और ये दोनों बच जाएंगे, है ना। अगर यहाँ पर पदों की संख्या विषम होती तो क्या करते हैं कि एक कोई टर्म बचता बीच में, लेकिन अगर सम है तो 2 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से तो जो बच रहा है उसका माध्य इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, इसीलिए अब माध्यिका माध्यिका जो हो जाएगी इस तरीके से, वो 7 और 8 का माध्य इस तरीके से। ठीक, तो दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे तो 15/2, तो 7.5 हो जाना। ठीक ना, तो माध्यिका कितनी हो गई, 7.5। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी इसमें सही विकल्प है। ध्यान रहे, इस प्रकार से अगर पदों की संख्या सम है, ठीक ना, तो 2 पद लास्ट में बच जाएंगे छांटने के बाद, तो उस दोनों पद का माध्य निकाल के हम उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक, अगर यहीं पर पदों की संख्या विषम होती तो दोनों तरफ से छांटने के बाद क्या वो पद बचता, एक बचता, और वही इस आंकड़े की माध्यिका होती। लेकिन यहाँ सम है तो दोनों तरफ से छांटेंगे, है ना, तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए लास्ट वाला 2 टर्म जो बचेगा ना, उसका हम क्या कर लेंगे, माध्य निकाल लेंगे और वही इसकी माध्यिका होगी। ठीक, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। आंकड़े दिए गए हैं और इस आंकड़े का हमें बहुलक निकालना है। आंकड़े कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9। ठीक, और इसमें विकल्प दिया गया है, ए में है 2, बी में 9, सी में है 3 और डी में 7। तो आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है, लिखा है 9 3 4 7 2 9, फिर है 6, फिर 7 9 और 9, इस तरीके से। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे कि इसका बहुलक निकालेंगे, है ना। तो बहुलक जो चर मान इस आंकड़े में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वो देखेंगे कि कौन है। ठीक ना, तो इस प्रकार से अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो इसमें इसका जो बहुलक होगा, बहुलक जो कि होगा 9 होगा, है ना, क्योंकि 9 देख रहे हैं 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है ना, यानी 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए इस आंकड़े का बहुलक हो गया 9। अगर इस प्रकार से स्पष्ट नहीं होता हो तो आप इसे अरेंज कर लेंगे बढ़ते क्रम में। ठीक ना, उससे स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि 2 3 4, फिर 4 के बाद है 6, फिर 7 2 बार रिपीट हुआ है, फिर 9 4 बार रिपीट हुआ है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए इसका बहुलक हो गया, इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा 9। ठीक ना, सही विकल्प कौन हो गया, बी इसमें सही विकल्प है। ठीक ना, अब है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है 19 और 25 का माध्य है। विकल्प है, ए में लिखा है 21, बी में है 22, सी में 23 और डी में है 24। तो हमें क्या करना है कि इसमें 19 और 25 का माध्य निकालना है। ठीक ना, 19 और
25 का, तो ये है 19 और ये है 25। इन दोनों का हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, इसे जोड़ करके और इतना ही से भाग करेंगे, यानी इनके पदों की संख्या से। तो 19 और प्लस 25 और पदों की संख्या 2 है ना, 2, तो दोनों को जोड़ें तो 9 और 6 9 5 14 और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब बटे 2 तो कितना हो गया 22। इसीलिए 19 और 25 का माध्य हो गया 22। ठीक ना, तो सही विकल्प कौन हो गया इसमें, बी इसमें सही विकल्प है। ठीक, फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है। तो x का मान है, विकल्प दिया गया है, ए में 6, बी में है 4, सी में 8 और डी में है 7। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इस प्रकार से है, ये है 4, 5, फिर 9, 11 और दिया गया है x। ठीक है, तो इसका माध्य बताया जा रहा है, माध्य है इस आंकड़े का वो है 7। ठीक ना, तो यहाँ पर ये जो x है उसका क्या वैल्यू होगा ये बताना है। ठीक, तो माध्य दिया गया है कितना 7, तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, इन सभी पदों को जोड़ करके और इसकी पदों की संख्या से भाग करेंगे। ठीक, तो 4 + 5 + 9 + 11 और प्लस x और पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 भागा बराबर में माध्य है, तो यही है ना, कितना है ये 7 है, दिया गया है ना। अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर से हटा करके उधर गुना कर देंगे और इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 और 9 और 9 और 18 29 हो जाएगा, है ना। और प्लस में x बराबर में गुना करेंगे तो 35 हो गया, और या x बराबर 29 को उधर ले जाएंगे तो 35 माइनस 29 जो कि कितना हो जाएगा 6 हो जाना है। ठीक ना, इसीलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ए इसमें सही विकल्प है ना, 6। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है यदि किसी आंकड़े का माध्य 5 तथा माध्यिका 6 हो तो बहुलक होगा। इसमें विकल्प दिया गया है, ए में 8, बी में 9, सी में 7 और डी में है 12। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बहुलक निकालना है। ठीक ना, हमें माध्य और माध्यिका दी गई है। ठीक, तो माध्य को हम ए से डिनोट कर लेंगे जो कि है 5, और माध्यिका इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे जो कि है 6। ठीक, और बहुलक हमें चाहिए तो बहुलक को हम एम नोट से डिनोट करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर माध्य माध्यिका दी गई है और हमें चाहिए बहुलक, तो इन तीनों को रिलेट करने वाला एक फंडा है, फॉर्मूला ये इस प्रकार से है कि 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक ना, यानी बहुलक बराबर जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक ना, ये तीनों इस फार्मूले से रिलेटेड है, माध्य माध्यिका और बहुलक एक दूसरे से इस फार्मूले से रिलेटेड होते हैं। ठीक ना, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक, तो इसीलिए बहुलक हो जाना है यहाँ पर 3 गुने माध्यिका जो कि है 6 और माइनस 2 गुने माध्य है ना जो कि है 5। तो 6 3 18, तो 18 माइनस 10। ठीक, तो घटाएंगे कितना हो गया 8 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर बहुलक यानी एम नोट हो जाना है 8। ठीक ना, तो सही विकल्प कौन हो गया, ए इसमें सही विकल्प है ना, तो ए सही है। ठीक ना,